ये प्रश्नावली 1.2 कक्षा 12वीं NCERT का प्रश्न क्रमांक दूसरे का दूसरा। प्रश्न क्रमांक दूसरे का दूसरा। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा है कि निम्नलिखित फलनों की एक एक इंजेक्टिव तथा आच्छादी सर्जेक्टिव गुणों की जांच कीजिए। इसका दूसरा क्वेश्चन है fx बराबर x वर्ग द्वारा प्रदत्त f जबकि z से z एक फलन है। इसके 5 क्वेश्चन है, तो इसका दूसरा क्वेश्चन देखें। तो इसका दूसरा क्वेश्चन है कि fx बराबर x वर्ग द्वारा प्रदत्त फलन f जबकि z से z अपन को z से z दिया है। यहाँ प्रांत भी z है और सह प्रांत है वो भी z है, यानी डोमेन और कोडोमेन वो z यानी पूर्णांकों का समुच्चय। तो यह फलन fx बराबर x वर्ग एक समुच्चय है z, यह समुच्चय भी z है और z से z एक फलन है। तो जो कि इंटीजर होते हैं, पूर्णांक होते हैं जो, तो 0 धन ऋण 1 धन ऋण 2 धन ऋण 3 अनंत तक चले गए। यहाँ भी 0 धन ऋण 1 धन ऋण 1 धन ऋण 1 धन ऋण 2 धन ऋण 3 धन ऋण 4 ऐसे ये भी अनंत तक चले गए। तो यहाँ देखना है कि अपन को बताना है कि क्या यह फलन एक एक और आच्छादक है, क्या यह फलन एक एक और आच्छादक है। तो पहले एक एक के लिए पहले यहाँ देख लें कि यदि हम फलन में 0 रखेंगे तो 0 प्राप्त होगा, 1 रखेंगे तो यहाँ 1 रखा तो 1 ही आएगा, 1 का वर्ग 1, और ऋण 1 भी रखेंगे, ऋण 1 का वर्ग भी क्या होगा 1। इसका मतलब है 1 का प्रतिबिंब भी 1 और ऋण 1 का प्रतिबिंब भी 1। तो इसका मतलब है यह फलन एक एक नहीं है, क्योंकि एक एक फलन के लिए प्रत्येक अवयव की एक सहप्रांत में एक अलग और अद्वितीय प्रतिबिंब मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 1 का प्रतिबिंब भी 1 है और ऋण 1 का प्रतिबिंब भी 1 है, इसलिए यह है मेनी वन फंक्शन यानी बहु एक फलन। लेकिन हमको तो यह चेक करना है कि क्या यह फलन एक एक है, तो यह एक एक फलन नहीं है। अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि यहाँ प्रांत के अवयव 1 और ऋण 1 का प्रतिबिंब सहप्रांत में एक ही प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह फलन एक एक नहीं है। लेकिन अपन को और दर्शाना है, इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं कि एक एक फलन के लिए x1, x2 बिलोंग्स टू z, अपन ने z से लिए, तो fx1 बराबर क्या होगा, यहाँ fx1 बराबर x1 का वर्ग, fx2 बराबर होगा x2 का वर्ग। तो यहाँ fx1 बराबर x1 का वर्ग, fx2 बराबर x2 का वर्ग। जब fx1 बराबर fx2 लेंगे हम, तो fx1 का मान x1 का वर्ग, fx2 का मान x2 का वर्ग। तो यहाँ इसका पक्षांतर, तो x1 का वर्ग ऋण x2 का वर्ग बराबर 0। तो इसकी a वर्ग ऋण b वर्ग की सरल समीकरण लग जाएगी। तो x1 माइनस x2 और एक कोष्टक में आ जाएगा x1 प्लस x2, a वर्ग ऋण b वर्ग a ऋण b और a धन b बराबर 0। तो x1 ऋण x2 बराबर 0 या x1 धन x2 बराबर 0। तो x1 ऋण के x2 का पक्षांतर तो धन के x2 हो जाएगा, या x1 बराबर धन के x2 का इस साइड पक्षांतर करेंगे तो ऋण के x2। तो x1 के यहाँ पे 2 मान प्राप्त हो रहे हैं, x1 बराबर x2 और एक यहाँ x1 बराबर ऋण के x2। तो ये तो चूंकि ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या दोनों ही बिलोंग करेंगी z से, तो ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं कैसे, z से। तो x1 की तो 2 मान प्राप्त हो रहे, यानी x2 और ऋण x2 का प्रतिबिंब हमको x1 एक ही प्राप्त हो रहा है। इसलिए फलन f में प्रांत के अवयव 1 और ऋण 1 का सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब अवयव 1 प्राप्त हो रहा है, इसलिए फलन f एक एक नहीं है। यहाँ x1 बराबर अगर हमने x2 सिद्ध कर दिया होता तब यह फलन हो जाता एक एक, लेकिन यहाँ x1 बराबर x2 और माइनस के x2 आ रहे हैं, यानी 2 मान प्राप्त हो रहे हैं, वो दोनों बिलोंग कैसे कर रहे हैं z से। लेकिन यहाँ अगर z की जगह यहाँ n होता तो अपन लिख देते कि माइनस x2 नॉट बिलोंग्स टू n, तब यह अलग हो जाता, इसलिए हो जाता x1 बराबर x2 हो जाता, तब यह फलन एक एक ही फलन होता। लेकिन अगर यहाँ z से z दिया है तब यह फलन एक एक ही नहीं, क्योंकि माइनस के x2 भी तो बिलोंग करेगा z से, क्योंकि पूर्णांक तो ऋणात्मक भी होते हैं। इसलिए जब x1 के 2 मान प्राप्त हो रहा है x2 और माइनस x2, और ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं z से, लेकिन हमको सिद्ध करना था एक एक फलन में x1 बराबर x2, तो इसलिए x1 बराबर x2 प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए यह फलन एक एक नहीं है।
यह आच्छादक फलन है एफ एक्स बराबर एक्स वर्ग। अब आच्छादक फलन चेक करें अपन कि एफ एक्स बराबर एक्स वर्ग, तो एफ एक्स की जगह क्या रखा हमने बाई, तो बाई बराबर एक्स वर्ग, वर्ग हटेगा तो वर्गमूल, तो एक्स का मान आ जाएगा वर्गमूल में बाई। चूंकि बाई की जगह पे अगर हमने यहाँ क्या रख दिया 2, बाई के मान रख रहे हैं हम यहाँ 2, इसका मान हमने 2 रखा, तो 2 क्या एक्स का मान √2 बिलोंग करेगा जेड से? नहीं, क्योंकि यह तो पूर्णांक है, पूर्णांक 1 2 3, लेकिन 1.2 1.3 ये तो आएंगे नहीं इसमें, तो करनी 2 है जो नॉट बिलोंग्स टू जेड, इसलिए फलन एफ आच्छादक नहीं है। इससे भी समझ सकते हैं अपन कि आच्छादक फलन कोई भी कब होता है, ये यदि एक्स है और ये बाई है, यानी ये क्या है ए एक्स और ये बाई, तो यदि बाई जो समुच्चय बाई होता है उसका एक भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। तो यदि हम देखो यहाँ 1 रख रहे हैं तो 1 प्राप्त हो रहा है, ऋण 1 रख रहे हैं तो भी 1 प्राप्त हो रहा है। क्या ऋण का 1 कभी हमको प्राप्त होगा? ऋण का 1 इस फलन में क्या प्राप्त होगा? तो ये तो छूट जाएगा। 2 भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि अब हम देखो 2 रखेंगे तो 4, 3 2 ऋण के 2 रखेंगे तो तब भी 4, तो इसका मतलब 2 भी छूट जाएगा, 3 भी छूट जाएंगे। तो इसके बहुत सारे अवयव क्या होंगे, किसी भी प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं होंगे, इसलिए यह फलन आच्छादक नहीं है। अतः यह फलन आच्छादक नहीं है। एक्स बराबर करनी 2 नॉट बिलोंग्स टू जेड, इसलिए फलन एफ आच्छादक नहीं है। या इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि चूंकि 2, 3 सहप्रांत के अवयव 2, 3 प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए फलन एफ आच्छादक नहीं है। इसका प्रश्न 2 का प्रश्न क्रमांक 3 है कि एफ एक्स बराबर एक्स वर्ग द्वारा प्रदत्त एफ जबकि R2R फलन है, तो यहाँ रियल नंबर से रियल नंबर, तो जो प्रांत है वो भी रियल नंबर और सह प्रांत है वो भी रियल नंबर है, और अपना जो फलन है R से R है ये फलन। तो एफ एक्स बराबर एक्स वर्ग, अब रियल नंबर में तो पूरी संख्या आएंगी, सिर्फ आयोटा वाली संख्या छूट जाएंगी, काल्पनिक संख्याएं। तो एक एक फलन चेक करें यहाँ। तो अब यहाँ देखें 0 रखेंगे यहाँ तो 0 आएगा, 1 रखेंगे तो 1, ऋण 1 रखेंगे तब भी 1 प्राप्त होगा हमको, क्योंकि फलन एक्स वर्ग है। तो इसका मतलब है यह फलन एक ही तो नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि 1 का प्रतिबिंब 1 है और ऋण 1 का प्रतिबिंब भी 1 मिल रहा है, इसलिए यह फलन एक ही नहीं है। तब चेक करें एक एक फलन के लिए। x1, x2 बिलोंग्स टू R, तो f(x1) बराबर x1 का वर्ग, क्योंकि f(x) बराबर x वर्ग है। जब हम यहाँ x1 रखेंगे तो यहाँ x1 का वर्ग, x2 रखेंगे तो x2 का वर्ग, तो यहाँ f(x1) बराबर x1 का वर्ग, f(x2) बराबर x2 का वर्ग। तो जब f(x1) बराबर f(x2) तो x1 का वर्ग बराबर x2 का वर्ग, पक्षांतर कर देंगे, x1 का वर्ग माइनस x2 का वर्ग, a वर्ग ऋण b वर्ग, 1 में ऋण 1 में धन बराबर 0, x1 माइनस x2 का वर्ग बराबर 0 और x1 धन x2 का बराबर 0। x1 बराबर यहाँ x2 आ जाएगा पक्षांतर से, x1 बराबर माइनस x2, तो यहाँ x1 बराबर 2 मान प्राप्त होंगे, x2 और माइनस x2। ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं से रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं से, इसलिए फलन f एक ही नहीं है, क्योंकि एक एक के लिए हमको सिद्ध करना पड़ता है x1 बराबर x2, लेकिन यहाँ x1 बराबर x2 भी आ रहा है और ऋण के x2 आ रहा है, और ये दोनों बिलोंग कैसे कर रहे हैं R से, इसलिए फलन एक एक नहीं है। एक एक के लिए क्या होना चाहिए था x1 बराबर x2। अब आच्छादक चेक करें अपन। आच्छादक फलन के लिए f(x) बराबर x वर्ग, तो f(x) बराबर x वर्ग, तो f(x) की जगह क्या रखते हैं हम y, तो y बराबर x वर्ग, ये वर्ग हटेगा तो क्या आ जाएगा वर्गमूल, तो x बराबर वर्गमूल y। तो यहाँ x बराबर, अब यदि हम x बराबर यहाँ y का मान रखें, y का मान तो इसमें ऋण 1 भी है, ऋण 1 है, ऋण 2, ऋण 3, तो यहाँ अगर हम ऋण 1 रख रहे तो अंडर रूट ऋण 1 क्या वास्तविक संख्याओं में आएगा? ये जितनी भी ऋणात्मक संख्या रहती हैं वर्गमूल में तो वो तो रियल नंबर से बाहर हैं, तो इसका मतलब नॉट बिलोंग्स टू R, यानी x बराबर अंडर रूट ऋण 1, अंडर रूट ऋण 2, अंडर रूट ऋण 3, ये हम अगर हम y का मान यहाँ रख रहे हैं और y में तो ऋण के 1, ऋण के 2, ऋण की 3 संख्या है, तो यहाँ रख रहे हैं अगर, तो ये तो नॉट बिलोंग्स टू R, यानी x के जो मान है वो करणी में ऋण के 1, ऋण के 2, ऋण के 3 ये तो है नहीं, तो नॉट बिलोंग्स टू R।
तो इसलिए सह प्रांत के अवयव ऋण 1 ऋण 2 प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए फलन f आच्छादक फलन नहीं है। या अपन इस प्रकार भी देख सकते हैं कि ऋण 1 कभी प्राप्त होगा क्या, हम इस कोई भी संख्या इसकी रखते हैं अपन प्रांत की इस फलन में, जो कोई भी संख्या रखें तब हमको ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ये तो प्राप्त ही नहीं होंगी संख्या, क्योंकि यहाँ x वर्ग है। ऋण की भी रखेंगे तब भी धन, और धन की रखेंगे तब भी धन की संख्या प्राप्त होगी, तो ये ऋण की संख्या तो पूरी छूट जाएंगी। जब ये संख्या छूट जाएंगी तो आच्छादक फलन में क्या शर्त है कि जितने भी अवयव बाई के, यानी जो सह प्रांत होता है सेट बाई, उसके जितने भी अवयव होते हैं वो पूरे किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब होने चाहिए, कोई भी एक भी अवयव इसमें नहीं छूटना चाहिए जो कि जिसकी मैपिंग ना हुई हो। लेकिन इसमें तो ऋणात्मक पूरी संख्या छूट जाएंगी जो कि किसी भी संख्या से उनकी मैपिंग नहीं है, इसलिए यह फलन आच्छादक नहीं है। प्रश्न क्रमांक 4 है f(x) बराबर x घन द्वारा प्रदत्त f जबकि n से n फलन है। तो f(x) बराबर x घन जबकि f n से n, तो यह n यानी प्राक्य संख्या है, a भी प्राक्य संख्या f फंक्शन है f जो कि f n से n है। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ f(x) बराबर x घन है। अगर हम 1 रखें, यहाँ 1 रखें तो 1 का घन क्या होगा 1 का घन 1। अगर हम 2 रखें यहाँ तो 2 का घन क्या हो जाएगा 8। यहाँ हम 3 रखें तो 27, यानी प्रत्येक अवयव का हमें सह प्रांत में एक अद्वितीय और अलग प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। यानी 1 अगर हमें प्राप्त हो गया तो अब कोई भी संख्या रख ले हमको 1 प्राप्त नहीं होगा। 8 जो प्राप्त हो चुके हैं वो किसी भी संख्या से हमको 8 प्राप्त नहीं होंगी। इसका मतलब है प्रत्येक अवयव की एक अलग और अद्वितीय प्रतिबिंब हमको मिल रहा है सह प्रांत में, इसलिए यह फलन क्या है 1 1 ही। लेकिन यह फलन आच्छादक नहीं होगा क्योंकि इसके 2 3 4 5 6 7, यहाँ से 9 10 11 12 13 बहुत सारी संख्या इसमें छूट जाएंगी। जब छूट जाएंगी वो किसी भी संख्या के प्रतिबिंब नहीं होंगी, इसलिए यह फलन आच्छादक नहीं होगा। तब किस प्रकार हम दर्शाएंगे कि एक एक फलन के लिए x1, x2 बिलोंग्स टू n, तो f(x1) बराबर x1 का घन, f(x2) बराबर x2 का घन। तो जब f(x1) बराबर f(x2), क्योंकि फलन हमको दिया है f(x) बराबर x घन, जब यहाँ x1 रखेंगे तो x1 का घन, x2 रखेंगे तो x2 का घन हो जाएगा। तो अब ये आ जाएगी कि x1 का घन बराबर x2 का घन, इसका पक्षांतर, तो x1 का घन माइनस x2 का घन बराबर 0। यहाँ a घन ऋण b घन की सर्वसमीका, तो a ऋण b a वर्ग धन a b धन b वर्ग बराबर 0। यहाँ a घन ऋण b घन की सर्वसमीका होती है a ऋण b a वर्ग धन a b धन b वर्ग और j बराबर 0। तो यहाँ x1 ऋण x2 बराबर 0 या इसके बराबर 0, तो x1 यहाँ पक्षांतर हो जाएगा तो x2 आ जाएगा, या x1 इसका मान 0 नहीं हो सकता क्योंकि अगर हम n के कोई भी नंबर रख दें, n यानी पूरी धनात्मक संख्या रखें तो 0 तो कभी प्राप्त ही नहीं होगा, तो यह 0 के बराबर नहीं है। लेकिन इसके ये बराबर 0 था तो x1 बराबर आ गया x2। चूंकि x1 बराबर है x2 के, इसलिए फलन f एक एक ही फलन है या एक एक फलन है। आच्छादक फलन चेक करें तो f(x) बराबर x घन, ये फलन है तो f(x) की जगह क्या रखा हमने y बराबर x घन, घन हटेगा तो क्या लग जाएगा इस पर घनमूल, तो x का मान आ जाएगा घनमूल में ये 3 और करणी में है ये 3 और ये y। अब y का यहाँ कोई भी मान रखें, 2 रखें 3 रखें 4 रखें 5 रखें, तो क्या अगर हम 2 रख रहे तो 2 का घनमूल क्या हमको प्राप्त संख्या प्राप्त होगी? नहीं, प्राप्त संख्या प्राप्त नहीं होगी। यहाँ 3 का घनमूल भी हमको प्राप्त, सिर्फ 8 का घनमूल 2 प्राप्त होगी, लेकिन बहुत सारी संख्या इसमें क्या होंगी छूट जाएंगी। यहाँ अगर हम y जो कि तो x बराबर यहाँ 2 3 4 5 कोई भी संख्या रख रहे 8 में आ जाएगा, 1 में आ जाएगा, 27 में आ जाएगा, लेकिन और बाकी संख्याओं में यहाँ नॉट बिलोंग्स टू n, यानी n के जो x के मान हैं जो नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं होंगी। तो हमने यहाँ लिखा है कि चूंकि 1 2 3 4 7 9 10 ऐसी बहुत सारी संख्या प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है। क्योंकि यहाँ 2 का भी प्राप्त होगा, क्योंकि हम 1 रखेंगे तो 1 प्राप्त होगा, 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 8, 2 का घन 3 रखेंगे तो 27। इसका मतलब इसमें तो बहुत सारी संख्या छूट रही जो किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए यह फलन आच्छादक नहीं है। इसका प्रश्न क्रमांक है 5,
कि एफ एक्स बराबर एक्स घन द्वारा प्रदत्त एफ जबकि जेड से जेड फलन है। तो जिस प्रकार हमने ये 4 क्वेश्चन किए हैं उसी प्रकार यह 5वां करना है। हम समझा दे रहे हैं कि यहाँ क्या हो जाएगा, जेड से जेड यानी पूर्णांक, तो धन 0, धन ऋण 1, धन ऋण 2, धन ऋण 3, धन ऋण 4, धन ऋण 5, इसी प्रकार इस प्रकार इसमें भी हो जाएंगे प्रांत और सहप्रांत में। तो एक एक फलन के लिए फिर एफ एक्स वन बराबर एक्स वन का घन, एफ एक्स टू बराबर एफ एक्स टू का घन, बिल्कुल एक सा है क्वेश्चन, सिर्फ यहाँ जेड से जेड में बदला है। तो जब यहाँ आ जाएगा एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, तो यहाँ एक्स वन का घन बराबर एक्स टू का घन, ये ज्यों का त्यों यहाँ तक आ जाएगा। तो यहाँ एक्स वन, यहाँ एक्स वन बराबर आ जाएगा एक्स टू, एक्स वन बराबर आ जाएगा एक्स टू, क्योंकि हम 0 का घन 0, ऋण 1 का घन करेंगे तो ऋण 1 का घन ऋण 1 आएगा, 1 का घन 1 प्राप्त होगा। इसलिए इसका प्रत्येक अवयव का एक अलग अद्वितीय प्रतिबिंब मिलेगा, इसलिए यह फलन क्या हो जाएगा, यह फलन एक एक ही तो होगा। अब आच्छादक के लिए किस प्रकार करना है, इसी प्रकार आच्छादक के लिए करना है। एफ एक्स बराबर एक्स घन, यहाँ बाई लेना, यहाँ एक्स घन, एक घन हटेगा तो इस पर आ जाएगा घनमूल। तो यहाँ ऋण की संख्या कोई भी आएगी, ऋणात्मक ऋण की संख्या भी आएगी, जो कि यहाँ नॉट बिलोंग्स टू जेड होगा, नॉट बिलोंग्स टू जेड। इसलिए इसमें बहुत सारी संख्या छूट जाएंगी, इसमें बहुत सारी संख्या छूट जाएंगी, क्योंकि यहाँ अगर हम 1 रखें 0 रखेंगे तो 0 प्राप्त होगा, ऋण 1 में 1 प्राप्त होगा, ऋण 1 में ऋण 1 प्राप्त होगा, 1 में 1 प्राप्त होगा, 2 में 8 प्राप्त होगा, ऋण 2 में ऋण के 8 प्राप्त होंगे, लेकिन इसमें 5, 6 ऐसी बहुत सारी संख्या छूट जाएंगी, तब यह फलन आच्छादक नहीं होगा। यह आप लोग स्वयं कर लेना इस क्वेश्चन को।